नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज फिर मैं एक बहुत ही विचित्र जगह पे कह सकते हैं आया हुआ हूँ और जानकारी हमको मिली कि यहाँ एक ऐसा स्थान है जो हज़ारों वर्ष पुराना है। कह सकते हैं 2000 वर्ष भी कह सकते हैं इसको। काफ़ी पुराना स्थान है। आप मेरे पीछे का बैकग्राउंड भी देख रहे होंगे। इस हिसाब से भी आपको लग रहा होगा कि ये जंगल जैसा इलाका लग रहा है। और मैं इधर साइड से आया हूँ। ये एक छोटा सा पुल बना है, इसको यहाँ पुलिया कहा जाता है और इस पे एक तरीके से बैरिकेड भी कर रखा गया है। और आज चूँकि शनिवार है और मैं शनिवार को इस जगह पे आया हूँ। काफ़ी विख्यात जगह ये है और यहाँ ऐसी चीज़ बताई गई है जिसको जानकर के आप हैरान हो जाएंगे। ये ऐसा एक शिव मंदिर है पुराना। देखिए, इधर से मैं आया हूँ, ये इस तरीके का यहाँ पर इलाका है और इस रास्ते से मैं आया हूँ और सीधा अगर मेरे पीछे साइड में ये एक लिंक रोड गया हुआ है इसी पुलिया से होकर के, जो मैं आपको दिखा रहा था। बाकायदे इस पे पूरा देखिए इस तरीके से बना रखा गया है। और सुना ऐसा है मैंने कि जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो इसको बैरिकेड बंद कर दिया जाता है। तो इस तरीके का यहाँ पर माहौल है। फ़िलहाल आज दर्शन करने का अच्छा मौका था। यहाँ पर बिल्कुल शांति थी और जो मैंने यहाँ पर सुना है वो मैं आपको जो बता रहा हूँ कि इतना कहा जा रहा है कि यहाँ का मंदिर जो शिव मंदिर है इतना पुराना है और वहाँ जब रात में पुजारी जी उसके कपाट बंद कर देते हैं और उसके बाद जब उसके कपाट खोलते हैं तो उसमें देखा जाता है या पाया जाता है कि वहाँ पर कोई पूजा करके चला जाता है। वहाँ पर पूजा पाठ हो चुका होता है सुबह। और ये मतलब कई बार कैमरों से भी और कई तरीके से चेक भी किया गया है, लेकिन आज तक इस कहते हैं जो ये राज है, ये राज ही बना रहा है। चलिए फ़िलहाल मैं आपको इधर चल के दिखाता हूँ मंदिर का पूरा सिस्टम, कि मंदिर का क्या इतिहास रहा है और कैसा क्या माहौल है। हालांकि यहाँ से अभी काफ़ी दूर है और अगर मैं वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करूँगा तो आपको वहाँ के बारे में सारा कुछ बताऊँगा। फ़िलहाल लोगों का आवागमन रहता है लेकिन आज कुछ शांति है। ये एक तरीके से कहिए आपके लिए बोनस पॉइंट है कि यहाँ पर आज भीड़ भाड़ भी नहीं मिलेगी और पूरी तरीके से हम यहाँ पर आपको ये नज़ारा दिखा पाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं मंदिर की तरफ और आपको सारा कुछ इस मंदिर का पूरा रिव्यू आपको हम दिखाएंगे। चलिए चलते हैं। ये एक लिंक रोड है और इस पर मैं चलता हूँ तो सामने आपको हल्का सा, अगर मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ, देखिए इस तरीके का ये आपको मंदिर दिख रहा होगा। महज यहाँ से 200 मीटर दूर होगा और यहाँ पर आवागमन लोगों का रहता है। देखिए एक जैसे कार आ रही है तो इस तरीके से यहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं, श्रद्धालु। और जो यहाँ पर ये बात कही गई थी कि यहाँ पर जो शिव मंदिर है, लीलौटी नाथ मंदिर जिसको देखिए लीलौटी नाथ मंदिर, ये इस टाइप का जंगल, यहाँ पर इस तरीके का जंगल जैसा यहाँ पर आपको दिखेगा। और ये लिंक रोड है, पूरा मंदिर तक ये रोड गया है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि जो लीलौटी नाथ मंदिर है वो शिव जी का मंदिर है। और जो मैंने यहाँ के बारे में आपको बताया कि हैरान कर देने वाली बात, तो आप देखिए इस तरीके का एकदम जंगल जैसा माहौल है। और यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे हैं आज यहाँ पर भीड़ भाड़ ज़रूर नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी अगर आप सोमवार को आए, क्योंकि सोमवार शिव जी का मंदिर, शिव जी का दिन बोला जाता है। तो सोमवार को यहाँ पर भारी भीड़ होती है। हालांकि आज शनिवार है तो यहाँ पर कोई ऐसी भीड़ भाड़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो महाभारत कालीन अश्वत्थामा थे महाभारत काल में, वो यहाँ पर आके सुबह पूजन करते हैं भगवान शिव को, यानी भगवान शिव की पूजा करते हैं और उसको कोई भी जान नहीं पाता, क्योंकि वही चीज़ यहाँ बताई गई कि जब यहाँ रात्रि में यहाँ पुजारी जी कपाट मंदिर के बंद कर देते हैं और प्रातःकाल जब खोलते हैं तो वहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि कोई पूजा करके गया है। लखीमपुर जनपद में ये पड़ता है लीलौटी नाथ शिव मंदिर, जो एक जंगल जैसे इलाके के बीचों बीच में है। यहाँ आसपास 2 या 3 किलोमीटर कह सकते हैं कोई गांव नहीं है। ये लीलौटी नाथ मंदिर
यहाँ पर सोमवार को जो शिव जी का दिन माना जाता है उस पर काफ़ी भीड़ भाड़ होती है। सामने अगर आप देखेंगे, ठीक सामने हमारे वो शिव मंदिर पौराणिक है जिसके बारे में मैं बता रहा था, वो पुराना शिव मंदिर है। तो वहाँ अश्वत्थामा आते हैं और पूजा करके चले जाते हैं। ये राज अभी तक राज ही रहा है, किसी ने देखा नहीं है, लेकिन कहते हैं कि जब पुजारी जी सुबह मंदिर के कपाट खोलते हैं तो वहाँ पर उनको ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि कोई पूजा पाठ करके गया है। देखिए बहुत बड़ा ग्राउंड है, ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी जगह हो, काफ़ी बड़ा ग्राउंड है। इस तरीके से देखिए यहाँ पर ये है और ठीक सामने ये मंदिर है। देखिए यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। बाबा लीलोटीनाथ के दरबार में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो इस तरीके से यहाँ पर है। और ये मंदिर के बारे में मैंने जो पूछताछ की, जो जानकारी ली, उसके बारे में ऐसा बताया गया कि ये मंदिर चूँकि एक परिवार का मंदिर है, यानी जिसको प्राइवेट संपत्ति भी कह सकते हैं, इसी वजह से शायद यहाँ पर थोड़ा साफ़ सफाई वाली समस्या रहती है, क्योंकि साफ़ सफाई यहाँ पर इतनी ज़्यादा हमको देखने को नहीं मिली। तो शायद यही कारण हो सकता है। खैर वो कोई हमारे वीडियो बनाने का कोई वो टॉपिक नहीं है, लेकिन टॉपिक ये है कि यहाँ का जो राज है वो टॉपिक हमारा है। स्थान के किनारे ही नदी निकली हुई है और ये जंगल जैसा लग रहा है। देखिए ये नदी यहाँ पर निकली हुई है। हालांकि यहाँ पर मैंने पहले ही बोला है कि साफ़ सफाई को लेकर जो चीज़ दिक्कत है वो एक अलग उसका अपना वो है। और इस तरीके का यहाँ पर ये नदी है और ये पूरा सामने आपको देखिए, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये जंगल है पूरा, और जंगल ये नदी निकली हुई है। और इसी तट पर ये भगवान शिव का मंदिर है जिसको लीलोटीनाथ धाम के नाम से बुलाया जाता है। और यहाँ की ये खूबी है कि यहाँ पर रात में या सुबह कह सकते हैं, कोई ऐसा क्या लोग बताते हैं कि अश्वत्थामा हैं जो आते हैं और पूजन करके चले जाते हैं, लेकिन उनको अभी तक आज तक किसी कैमरे ने कैप्चर नहीं कर पाया है। तो वो सामने ठीक इस साइड से मैंने नदी की साइड से कवर किया है, आपको दिखाने की कोशिश की है लीलोटीनाथ। तो ये देखिए इधर से ये मंदिर दिखता है। ये कुछ दुकानें लगी रहती हैं, ये परमानेंट दुकानें हैं। यहाँ पर आकर के आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं और प्रसाद चढ़ा सकते हैं और अपनी मनोकामना, और मनोकामना के लिए भी कहा जाता है जो भी मनोकामनाएं होती हैं पूरी होती हैं। बाबा लीलोटीनाथ जो मंदिर है उसके एकदम मुख्य द्वार पर आ चुके हैं। मुख्य द्वार पर पहुंचने से पहले एक ये पीपल का वृक्ष है जिस पर तमाम तरह के लोगों ने किसी ने प्लेट या किसी ने बोर्ड टाइप के छोटे छोटे लगा रखे हैं कि ये स्थान सच्चा है, यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है। तो बिल्कुल ठीक सामने मेरे मंदिर है, लेकिन उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इधर कुछ दुकानें वगैरह लगी रहती हैं जो प्रसाद वगैरह आप यहाँ पर आकर के फूल माला ये सब ले सकते हैं और भगवान शिव को अर्पित चढ़ा सकते हैं, उनका पूजा अर्चन कर सकते हैं। और इधर साइड भी, अगर दूसरी साइड दाहिने बाएं यानी दोनों साइड आपको यहाँ पर दुकानें लगी मिल जाएंगी जो कि परमानेंट रहती हैं, यानी 7 दिन आपको यहाँ पर ये सुविधा मिल जाती है। रही बात जो मैंने यहाँ पर पता किया मंदिर के बारे में, तो ये मंदिर लोग बता ही नहीं पा रहे हैं कि कितना पुराना है। कोई कह रहा है कि 1000 साल पुराना है, कोई कह रहा महाभारत कालीन है, कोई कह रहा उससे भी पुराना है। हालांकि जो मंदिर की डिज़ाइन है, जिस तरीके का मंदिर बना हुआ है, उससे कहीं ना कहीं आप ये अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं कि ये पुराना तो है ही। जो भी मैंने आज तक आपको मंदिर दिखाए हैं उनकी कहीं ना कहीं एक अलग ही डिज़ाइन रही है। काफ़ी पुराने मंदिर मैंने आपको दिखाए हैं और रिव्यू किया है उनका। ठीक उसी तरीके से ये भी एक अलग तरीके का मंदिर है, शिव मंदिर है। और यहाँ जो शिवलिंग है वो तो बिल्कुल अलग ही है। आज तक मैंने जितने भी वीडियो किए हैं उसमें ऐसा शिवलिंग कहीं भी नहीं है। अभी मैं जब आपको दिखाऊंगा तो इस शिवलिंग में एक खासियत है, और वो खासियत ये है कि ये डबल शिवलिंग है। डबल शिवलिंग से मीन्स ये नहीं होता है कि उसमें शिवलिंग ही डबल है, ऐसा नहीं है। जो मैंने देखा है और जो लोग कहते हैं कि उस शिवलिंग में ही पार्वती का भी स्वरूप है, तो ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि डिफरेंस है। ये डिफरेंट टाइप का आप कह सकते हैं कि शिवलिंग है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर कई चीज़ें ऐसी हमको मिली सुनने को, और यहाँ पर जब आए तो पता भी चला कि वाकई में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हैरान कर देने वाली हैं। जैसे कि एक हो गया कि जो यहाँ पर सुबह जब कपाट खुलते हैं तो यहाँ पूजा अर्चन किया हुआ
शिवलिंग मिलता है, तो वो कैसे, ये भी राज रहा है। कई बार इस राज को खोलने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसा कुछ कैमरे ने कैप्चर नहीं कर पाया। तो ये राज आज तक बना हुआ है। लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ पर जो अश्वत्थामा थे वो आते हैं और वो पूजा करके चले जाते हैं। जो यहाँ के पुजारी जी थे उनसे भी मैंने जानकारी ली, तो उन्होंने कहा मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, ये हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी का मामला है और ये हमारी प्राइवेट संपत्ति यानी उनके परिवार की संपत्ति के रूप में ये मंदिर है, कोई गवर्नमेंट का नहीं है। और ये हमारा परिवार ही इसका रखरखाव करता है। सारी सुविधाएं जो भी यहाँ पर होती हैं उनको हमारा परिवार ही देखता है और सारे खर्चे हम लोग करते हैं और जो भी दान स्वरूप जो भी आता भी है वो भी हमारा परिवार ही लेता है। कहने का तात्पर्य ये होगा कि सारी सुविधाएं और सारा जो वहन यहाँ का खर्चा है, एक्सपेंसेस हैं, वो इस मंदिर प्रांगण के वो एक परिवार का ही है और वो महंत जी हैं, उन्हीं के परिवार से ये सारा कुछ होता है। फ़िलहाल मैं आपको बैक कैमरे से दिखाने की कोशिश करूंगा कि वो शिवलिंग कैसा है, जो डिफरेंट शिवलिंग मैंने बताया। ये इधर मेरे पीछे जो मैंने आपको दुकानें बताई थी इसके बिल्कुल नज़दीक है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि इसका जो मुख्य द्वार है वो किसी तरीके से एक तरीके से ब्लॉक नहीं किया गया है कि आप एक ही साइड से जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरीके का यहाँ पर लगा रखा गया स्टील का, ये पूरा चारों तरफ आप किधर भी साइड से जा सकते हैं। सामने से आ सकते हैं, मैं दूसरी साइड खड़ा हूँ, इधर से भी जा सकते हैं। पानी की यहाँ पर व्यवस्था अच्छी है, हैंडपम्प भी लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, बिजली की जो यहाँ पर बिजली भी यहाँ पर उपलब्ध है और मंदिर यहाँ पर 3-4 मंदिर बने हुए हैं। बालाजी का भी मंदिर है। मेरे ठीक सामने अगर हम बात करें इन दुकानों के बिल्कुल पीछे साइड जो मैंने आपको दिखाया था वो नदी निकली हुई है। यह नदी और जो मैं पीछे से आया हूँ ये दोनों नदी एक साथ मिल जाती हैं, ऐसा बता रहे थे पुजारी जी। चलिए फ़िलहाल मैं इस साइड से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि वो शिवलिंग जिसके लिए आपने ये वीडियो देखा है, इंतज़ार कर रहे थे, वो मैं आपको शिवलिंग दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए। लिखा हुआ है श्री बाबा लिलोटी नाथ के दरबार में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। ये लिलोटी नाथ धाम लखीमपुर जनपद में है। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, लखीमपुर से बहुत ज़्यादा 6 या 7 किलोमीटर पड़ेगा। यहाँ पर ये देखिए एक बरामदा जैसा बनवाया गया है मंदिर के बिल्कुल जस्ट बगल में ही, ये मंदिर के बिल्कुल बगल में है, जहाँ पर हैंडपम्प भी लगा हुआ है। और यहाँ कोई भी व्यक्ति जो श्रद्धालु कहते हैं कि वो आ सकता है और यहाँ ठहर भी सकता है। और इसके ठीक सामने अगर हम मंदिर के सामने की बात करें तो ये एक 2 माले पे यहाँ पर जो सामने दिख रहा है वो बालाजी का मंदिर है, वो भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। और इधर एक ये सेल्फ़ी पॉइंट देखिए, लिलोटी नाथ का ये सेल्फ़ी पॉइंट यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर आकर के आप सेल्फ़ी भी ले सकते हैं। यहाँ पर बनाया हुआ है भगवान शिव का, देखिए वहाँ पर मैं आपको अगर जूम करके दिखाऊँ नज़दीक से, इस तरीके का ये सेल्फ़ी पॉइंट यहाँ पर ठीक मंदिर के सामने ये सेल्फ़ी पॉइंट बनाया गया है। ये देखिए ये मंदिर रहा आपका और ये सामने यहाँ पर कुछ लोग सेल्फ़ी ले भी रहे थे। ये देखिए इस तरीके का ये सेल्फ़ी पॉइंट यहाँ पर बना हुआ है और इसके जस्ट बगल से ही ये रास्ता जाता है यहाँ पर, जो कि बालाजी का मंदिर ये 2 माले पे बना हुआ है। नीचे बरामदा है और सीढ़ियों से चढ़ के आप जाएंगे और वहाँ से आप बालाजी के दर्शन कर सकते हैं। और इसके जस्ट पीछे वो मैंने आपको जो नदी दिखाई, देखिए कितना अच्छा यहाँ पर लग रहा है। अगर हम साइड से दिखाने की आपको कोशिश करते हैं तो यहाँ से आप देखिए ये हो गया बालाजी का मंदिर और इस तरीके से ये नदी, और नदी के लिए सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं और इस तरीके से यहाँ पर ये बाबा लिलोटी नाथ धाम है और ये ठीक सामने आपका मंदिर हो गया। तो चलिए हम मंदिर की ओर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए अब हम धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये इधर से भी एक द्वार हो गया, एक मुख्य द्वार उधर साइड हो गया और ठीक सामने मेरे आप अगर देख पा रहे होंगे, ये देखिए ये द्वार है हमारा, एक ये द्वार हो गया और ये ठीक सामने ये आपको दिख रहा होगा। वो उधर से अगर रोड साइड से आते हैं तो भी आप यहीं प्रवेश कर लेंगे। और जो मैं मुख्य द्वार की बात कर रहा था वो ये मुख्य द्वार है। हालांकि सुरक्षा कारणों से यहाँ पर ये द्वार इस समय बंद कर रखा गया, खुल भी जाता है, अगर कोई श्रद्धालु आता है तो खोल भी सकता है। चूँकि ये प्राइवेट संपत्ति इन्होंने बताई है, इस वजह से रख रखाव यहाँ पर ये पुजारी जी ही करते हैं। और देखिए अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, ये मुख्य द्वार, इससे हमको आना चाहिए था, चूँकि ये बंद था इस वजह से मैंने ये साइड का रास्ता बाहर से आके और मैंने इस तरीके से यहाँ से प्रवेश किया है। फिलहाल यहाँ जो मुख्य द्वार यहाँ पर बना हुआ है, अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ, ये देखिए यहाँ पर एक नंदी की जी की प्रतिमा है और सामने एक छोटा सा
गणपति बप्पा यानी गणेश जी का, वो भी एक छोटा सा मंदिर पहले ही बना हुआ है। तो इससे जो ये सोमवार का दिन होता है या अमावस्या का हो गया या सावन में, ये मुख्य द्वार विशेष रूप से खुला रहता है। और बाकी दिन जब भीड़ भाड़ नहीं होती है तो इसको एक तरीके से बंद कर दिया जाता है अस्थायी रूप से। ये बिल्कुल बंद नहीं है, अस्थायी रूप से बंद है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं खुलेगा, ये किसी भी समय खुल भी सकता है और बंद भी रह सकता है। तो ये हो गया। अच्छा, अगर हम यहाँ से सीधे सामने देखने की कोशिश करें तो देखिए इस तरीके से यहाँ से लगभग 30 फीट की दूरी पर जो मुख्य द्वार है, इससे 30 फीट की दूरी पर ही लगभग वो पौराणिक मंदिर है जिसको हज़ारों वर्ष पुराना लोग बता रहे हैं, कुछ 1000 वर्ष का बता रहे हैं, कुछ 2000 वर्ष बता रहे हैं। तो ये इस तरीके का यहाँ पर बताया जा रहा है। फ़िलहाल ये हम आपको ऊपर से इस तरीके से दिखाते हैं। इसके डिज़ाइन मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, लेकिन उससे पहले आपको उस शिवलिंग के दर्शन कराऊँगा जिस शिवलिंग के बारे में बता रहा था कि कुछ आश्चर्यजनक बातें जो यहाँ पर बताई गई हैं वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए, ये अब हम मंदिर के बिल्कुल पास आ चुके हैं। इस तरीके का ये शिवलिंग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसा आपको दिखाया गया है लगभग इसी तरह का आपको अंदर भी देखने को मिलेगा। श्री महादेव बाबा लीलोटीनाथ मंदिर ये है। तो यहाँ से अब देखिए, यहाँ पर हम आ गए हैं। तो यहाँ पर एक त्रिशूल और डमरू ये भगवान शिव का है। और ये जो मंदिर की डिज़ाइन है ये देखिए, इसी के बारे में बता सकता हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये डिज़ाइन ऐसा लग रहा है कि ये वाकई में काफ़ी पुरानी डिज़ाइन है और ये हज़ारों वर्ष पुराना होगा। अब मैं चलता हूँ अंदर, आपको दिखाता हूँ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।